राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महत्यम कथा अध्याय 19। पुल सत्य जी से राजन दिलीप पूछते हैं कि महाराज, मैंने सविस्तार से वर्णन सुना कि यदुवंश का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अब मैं आपसे ये सुनने के लिए इच्छुक हूँ कि पुष्कर जी में रहने का महत्यम, वहाँ पे क्या अगस्त्य ऋषि जी का आश्रम का प्रभाव का वर्णन बताइए, और साथ ही साथ में अगस्त्य ऋषि जी का वहाँ पर जो आश्रम है किस प्रकार से है, पुष्कर में क्या महत्यम है पुष्कर जी के तीर्थ का, पुष्कर जी की यात्रा करने से। मैंने आपसे सविस्तार से जो वर्णन सुने, आगे की पुराणों की कथाओं को सुनने के लिए मैं इच्छुक हूँ, और मैं जनहित के कल्याण की बात सुनना चाहता हूँ, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप मुझ पर प्रसन्न होकर के आगे की कथा को श्रवण करेंगे। भीष्म जी ने कहा कि ब्राह्मण, अब आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि वेद वेदता ब्राह्मण तीनों पुष्करों की यात्रा किस प्रकार से करते हैं। जो आपने मुझे संक्षेप में वर्णन सुनाए कि पुष्कर जी की तीर्थ करना चाहिए, पुष्कर जी के साथ में वहाँ जाकर सरस्वती की नदी में स्नान करने से माघ, कार्तिक, वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, शिवरात्रि हो या फिर कोई भी तिथि हो, वहाँ स्नान करने से, तिलंजनी करने से, पूजन करने से, होम जप दीप दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो पुष्कर जी का क्या महत्व है, और तीनों ही पुष्करों में यात्रा करने का किस प्रकार से वर्णन है, और मनुष्य को क्या फल मिलता है। तब पुलसत्य जी कहते हैं, राजन दिलीप, अब एकाग्रचित होकर तीर्थ सेवन का महान फल श्रवण कर लो। मैं संक्षिप्त में बताता हूँ और सविस्तार से सुनो। महान एकाग्रचित होकर के पुष्कर तीर्थ में जो फल श्रवण करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, जिसके हाथ पैर और मन संयम में रहते हैं, जो विद्यमान तपस्वी कीर्तिमान होता है, वे तीर्थ का सेवन का फल प्राप्त करता है। जो भी प्रतिग्रह से दूर रहता है, किसी की दया, किसी का दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारब्ध में जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से वो संतुष्ट होता है, और जिसका अहंकार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्य को तो तीर्थ सेवन का पूरा फल मिलता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला, संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाला, उसे तीर्थ का सेवन का फल मिलता है, तीर्थ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये ऋषियों का परम गोपनीय सिद्धांत है। पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियों से भरा हुआ है। उसकी लंबाई 22 योजन यानी कि 10 कोस और चौड़ाई आधा योजन है, 2 कोस। इतनी लंबाई चौड़ाई होने के बाद वहाँ पर समस्त देवता, करोड़ों देवता, ऋषि मुनि निवास करते हैं। यही उस तीर्थ का परिणाम भी है। वहाँ जाने के मात्र से ही मनुष्य को राजस्व और अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जहाँ अत्यंत पवित्र सरस्वती नदी ज्येष्ठ पुष्कर में प्रवेश किया है, यहाँ चैत्र शुक्ल हो या फिर चतुर्दशी हो, एकादशी हो, ब्रह्मा आदि देवता ऋषियाँ यहाँ पर आकर चारों वर्णों का आगमन हो जाता है, और चारों तरफ से समस्त ऋषिगण, सिद्ध, समस्त सन्यासी हो वहाँ पर निवास करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, समस्त देवतागण, देवी, पितृ वहाँ पर निवास करते हैं। कहते हैं कि चैत्र हो, कार्तिक हो, शुक्ल हो, या फिर आपकी माघ महीना हो, कार्तिक का महीना हो, वैशाख का महीना हो, चैत का महीना हो, नित्य प्रतिदिन वहाँ पर हरि ब्रह्मा विष्णु जी निवास करते हैं। और पितरों को पूजन में प्रवृत्त होकर मनुष्य वहाँ जो भी स्नान करते हैं, उनको जो अभय को पद प्राप्त होता है, और पितरों को तर्पण करके उनको
ब्रह्मलोक में निवास मिलता है। अपने कुल का भी उद्धार करते हैं, साथ ही अपने आगे आने वाली 7 पीढ़ी और पिछली जाने वाली 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देते हैं। जो भी व्यक्ति वहाँ पुष्कर तीर्थ में रहकर गंगा जी में स्नान करके अपने पितरों को तर्पण करता है, तिलांजलि करता है, जल देता है, उनको अन्न वस्त्र दान करता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, तो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। और ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करने से उसका स्वरूप चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है। वह ब्रह्मलोक उत्तम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य लोकों में देवादिदेव ब्रह्मा जी ये पुष्कर में नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मा जी स्वयं पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध हैं और तीर्थ त्रिभुवन में विख्यात भी है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला पुष्कर में तीनों संध्याओं के समय, प्रातः काल हो, मध्य काल हो या मध्याह्न का समय हो, सायकाल का समय हो, 10,000 करोड़ 1 खरब तीर्थ उपस्थित रहते हैं नित्य प्रतिदिन तीनों ही बेला में। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वहाँ पे 10,000 करोड़ समस्त तीर्थ उपस्थित रहते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, सांध्य, मेरुदंड, गंधर्व, अप्सराओं का प्रतिदिन आवागमन लगा ही रहता है। वहाँ तपस्या करके कितने ही देवता, दैत्य, ब्रह्म ऋषि दिव्य योग से संपन्न और महान पुण्यशाली हो गए हैं। जो मन से भी पुष्कर तीर्थ के सेवन की इच्छा करता है तो उस मन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सारे पापों का नष्ट हो जाता है। उस तीर्थ में देवता हो या दानव हो, उनके द्वारा सम्मान ब्रह्मा जी सदा ही प्रसन्नता पूर्वक वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ देवता और ऋषियों का महान पुण्य से युक्त होकर इच्छा के अनुसार सिद्धियां प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरों के पूजन में सदैव तत्पर होते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, माघ का स्नान करते हैं, तो उनके पुण्यों को मनीषी पुरुष अश्वमेघ यज्ञ की अपेक्षा 10 गुना अधिक ही बताते हैं। पुष्कर सारण्य में जाकर जो एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसके अन्न से 1 करोड़ ब्राह्मणों को पूर्ण तृप्ति पूर्वक भोजन कराने का फल तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से वो इस लोक से परलोक तक का आनंद मानता है और सुख भोगता है। अगर भोजन ना हो, अन्न ना हो, तो आपके पास जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके पास वस्तु हो, अन्न, धन, वस्त्र, शाक, मूल, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, ठाकुर जी का नाम जप करना, स्नान करना, दान करना, जिससे भी अपने आप जीवन के निर्वाह कर रहे हो, वो सब कुछ अपने जितनी सामर्थ्य हो अपने ब्राह्मणों को देना चाहिए। इससे दोष दृष्टि का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को अर्पण कर देना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। अपनी सामर्थ्य जितनी हो उतना कराएं। उसी के दान से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त भी कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सभी तीर्थों में स्नान आदि दान पुण्य के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा जी का पुष्कर नाम से सरोवर परम पवित्र तीर्थ भी है। वह वनप्रस्थ हो, सिद्धि हो, महर्षि हो, मुनि हो या सन्यासी हो, पुण्य प्रदान करने वाला ही होता है। परम पावन सरस्वती नदी पुष्कर से ही महासागर की ओर गई हुई है और वहाँ महायोगी आदिदेव मधुसूदन, श्री कृष्ण, महादेव, ठाकुर जी, ब्रह्मा, विष्णु सदा निवास करते हैं और वो आदि वाराह के नाम से प्रसिद्ध भी हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा में जो भी व्यक्ति पुष्कर जी तीर्थ की यात्रा करता है वह अक्षय फल का भागी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन पुष्कर तीर्थ की यात्रा करे और माघ का स्नान करे, उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो शाम के सवेरे हाथ जोड़कर
तीनों पुष्करों का स्मरण भी करता है, जो शाम सुबेरे किसी भी समय अपने हाथ जोड़ करके नित्य प्रतिदिन मन रूप से मानसिक रूप से उसे स्मरण भी करता है, पुष्करों का स्नान भी करता है और अपने मानसिक रूप से उनका आचमन भी करता है, तो उनको फल की प्राप्ति होती है। स्त्री हो या पुरुष हो, पुष्कर में स्नान करने मात्र से उसके जन्म भर का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जैसे संपूर्ण देवताओं में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थों में पुष्कर ही तीर्थ बताया गया है कि पुष्कर का सबसे बड़ा तीर्थ है। जैसे कि अभी माघ मास में मेला लगा हुआ है, माघ का प्रयाग में, प्रयाग हो, हरिद्वार हो, नासिक हो, कुबेरेश्वर धाम हो या फिर आपका अन्य कोई भी तीर्थ हो, सोमेश्वर हो, जहाँ भी आप जाते हैं स्नान करते हैं, गंगा जी में, सरस्वती जी हो, कावेरी जी हो, क्षिप्रा जी हो, हरिद्वार में यमुना जी हो, जो भी आपने स्नान करना है तीर्थ का, तो वहाँ पर पुण्य फल की प्राप्ति होती ही होती है। अपने इष्ट को याद करें, अपने पितरों को स्मरण करें, उनको तिल अंजलि दें, जल दें, अन्न दान करें, भोजन दान करें, नाम लें, तो इससे हमारे पितृ तर्पण हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी के दर्शन को जो पाते हैं, जो पुष्कर में स्नान करते हैं, स्वयं पवित्रता के साथ 10 वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं। ब्रह्मा जी का दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी से दर्शन करने बाद ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेते हैं और अंत में ब्रह्मलोक को ही जाते हैं। जो पूरे 100 वर्षों तक अग्निहोत्र करते हैं, कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में निवास करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं, माघ में स्नान करते हैं, धूप दीप नैवेद्य करते हैं, तिल देते हैं, तिल का दान करते हैं, वस्त्र, अन्न, भोजन, छाता, जूता, लकड़ी या चटाई, जैसे भी ठंड में आपसे जो बचने योग्य रजाई हो, गर्म कपड़े हो, कंबल हो, जो गर्म कपड़े होते हैं ठंड से बचने योग्य, तो उनका दान किया जाए तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुष्कर में तपस्या सुयोग मिलना कठिन है। पुष्कर में दान देने का सौभाग्य भी बड़ा मुश्किल से ही प्राप्त होता है। हर कोई व्यक्ति पुष्कर जी में नहीं जा पाता है। जिस पर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है, वही पुष्कर जी का दान और स्नान कर पाता है, उसको सौभाग्य से ही मिलता है। वहाँ की यात्रा सुयोग भी और दुर्लभ है। वेद वेदता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्कर में जाकर स्नान करने से मोक्ष का भागी होता है। श्राद्ध से वह पितरों को तार भी देता है। जो ब्राह्मण वहां जाकर नाम मात्र के लिए ही संध्या की उपासना करते हैं, उसे 12 वर्षों तक संध्या उपासना करने का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्वयं ही ये बात कही थी, जो अकेले भी कभी पुष्कर तीर्थ में चला जाए, उसको ये चाहिए कि झाड़ी में जल भरकर पुष्कर जी का जल ले आए और अपने घर में सभी लोगों को आचमन कराए, उससे संध्या की उपासना करे, संध्या का जल दे, और ऐसा करने से उसे 12 वर्षों तक निरंतर निरंतर संध्या उपासना करने का फल प्राप्त होता है, पुष्कर जी का जो जल लाता है। जो अपनी पति पत्नी बंधु बांधवों के साथ जाते हैं और अपनी पत्नी को पास में बिठाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो वह तर्पण करते हैं। कहते हैं कि उसके तर्पण के द्वारा 12 वर्षों तक पितरों को पूर्ण तृप्ति बनी रहती है, फिर उसको पिंडदान करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। पिंडदान पूर्वक श्राद्ध करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती ही होती है। जो पुष्कर जी तीर्थ में जाकर अपने पितरों को तर्पण करे, पति पत्नी बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जप करें, तिलांजलि करें, स्नान करें और अपने पितरों को स्मरण करके उनको तर्पण दें, तो 12 वर्षों तक उनको पिंडदान के फल की अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसको फल की प्राप्ति होगी, इसलिए विद्यमान पुरुष को यह सोचकर स्त्री के साथ विवाह करते हैं कि हम तीर्थ में जाकर श्रद्धा पूर्वक पिंडदान करेंगे। जो ऐसा करते हैं उनके पुत्र
धन धान्य संतान का कभी उच्छेद नहीं होता। ये हमेशा सत्य की बात है। कहते हैं कि अब मैं तुमसे इस तीर्थ के आश्रमों का अब वर्णन भी करता हूँ। पुलस्त्य जी की एकाग्रचित होकर के सुनो। मैं इस तीर्थ आश्रम का और तीर्थ के महात्म्य का, तीर्थ के आश्रमों का तुमसे वर्णन करता हूँ। पुलस्त्य जी बोलते हैं कि मैं तीर्थ में अपना आश्रम बनाया हुआ है। अगस्त्य ऋषि जी ने भी अपना आश्रम बनाया है, मैंने भी अपना आश्रम बनाया है। देवताओं के आश्रम की समानता करता है। पूर्व काल में ये सप्त ऋषियों का भी आश्रम था। ब्रह्म ऋषि मुनि यहाँ आश्रम बनाया हुआ था और वो भी निवास करते थे यज्ञ पर्वत के किनारे। यहाँ नागों का रमणीय पुरी भी है। महाराज दिलीप, मैं महामना अगस्त्य जी के प्रभाव का अब आपसे संक्षेप में वर्णन भी करता हूँ। ध्यान देकर और एकाग्रचित होकर विस्तार पूर्वक से सुनिएगा। पहले की बात है, सतयुग में कालकीय नाम से प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर और युद्ध के लिए सदा उन्मत्त रहता था। एक समय वह सभी दानव अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित वस्त्रासुर को बीच में करके इंद्र आदि देवताओं के ऊपर चढ़ाई करी। चारों ओर से चढ़ गए। वत्रासुर को, एक वहां पे दानव था और उसका नाम था वत्रासुर, बीच में कर दिया और इंद्र अभी सभी देवताओं को छोड़कर आगे पीछे उनके ऊपर चढ़ गए। तब देवता लोग इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े होकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम लोग जो कार्य करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। जो तुम मुझसे व्यथा कहने आए हो मुझे सब पता है। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम वत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीची नाम के एक महर्षि हैं। उनकी बुद्धि बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे वर मांगो। वे धर्मात्मा है, प्रसन्नचित होकर तुम्हारी मांग पूरी अवश्य करेंगे। और तुम उनसे यही कहना कि आप त्रिभुवन का हित करने के लिए अपनी हड्डियां हमें प्रदान कर दें। निश्चय ही वे अपना शरीर त्याग कर तुम्हें हड्डियां अर्पण अवश्य कर देंगे। उनकी हड्डियों से तुम लोग अत्यंत भयंकर और सुदृढ़ वज्र तैयार करो, जो दिव्य शक्ति से संपन्न उत्तम अस्त्र शस्त्र होगा। उससे जो होगा, बिजली के समान गड़गड़ाहट पैदा होगी और वो महान से महान शत्रु का विनाश करने वाला होगा। उसी वज्र से इंद्र वत्रासुर का वध करेंगे। पुलस्त्य जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर समस्त देवता उनकी आज्ञा ले इंद्र को आगे करके दधीची जी के आश्रम पर गए और वे सरस्वती नदी के पास उस पार बना हुआ था जो उनका आश्रम था। अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं और सब कुछ था वहां पहुंचकर देवताओं ने सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीची जी का दर्शन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार उनसे वरदान भी मांगा। तब दधीची जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम करके ये कार्य साध्य वचन कहा, ओहो, आज इंद्र आदि संपूर्ण देवता यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैं देखता हूँ कि आप सब लोग कांति फीकी पड़ी हुई है। आप लोग इतने उदास क्यों हैं? पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारण से आपके हृदय को कष्ट पहुंच रहा है उसे शांतिपूर्वक मुझे बताएं। तब देवता बोलते हैं कि महर्षि, यदि आपकी हड्डियों का शस्त्र बनाया जाए तो उससे देवताओं का दुख दूर हो सकता है। तब महर्षि दधीची जी ने कहा, देवताओं, जिससे आप लोगों का हित होगा वह कार्य मैं अवश्य करूंगा। आज आप लोगों के लिए मैं अपने इस शरीर का त्याग करता हूँ। महर्षि दधीची जी कहते हैं, ऐसा कहने से मनुष्य में श्रेष्ठ महर्षि दधीची जी ने सहसा अपने प्राणों को त्याग दिया। तब संपूर्ण देवता आवश्यकता के अनुसार उनके शरीर से हड्डियां निकाल रहे थे और इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और विजय पाने के लिए विश्वकर्मा जी के पास जाकर बोले, आप इन हड्डियों से वज्र का निर्माण कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर विश्वकर्मा जी ने बड़े हर्ष के साथ प्रत्यंत पूर्वक उग्र शक्ति संपन्न करके वज्र शस्त्र का निर्माण किया और इंद्र से कहा कि हे देवेश्वर, ये वज्र अब शस्त्र शास्त्रों में
श्रेष्ठ है। अब इसे आपके द्वारा देवताओं के भयंकर शत्रु वत्रासुर को भस्म कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध भाव से उस वज्र को ग्रहण किया। इंद्र देवताओं से सुरक्षित हो वज्र हाथ में लिए वत्रासुर का सामना करने के लिए गए, जो पृथ्वी और आकाश में घेर कर खड़ा हुआ था। कालकेय नाम के विशालकाय दानव हाथों में शस्त्र उठाए चारों ओर से उनकी रक्षा भी कर रहे थे। फिर तो दानवों के साथ देवताओं का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। 2 घड़ी तक 2 ऐसी मारकाट हुई जो संपूर्ण लोगों को महान अभय डालने वाला था। वीरों की भुजाओं से चली हुई तलवारें जब शत्रु के शरीर पर पड़ी तब बड़े जोर का शब्द होता था। आकाश से पृथ्वी गिरते हुए मस्तक ताड़ के फलों के समान जान पड़ते थे। आकाश से सीधे पृथ्वी पर मस्तक गिरते थे। उनसे वहां की सारी भूमि पटी हुई दिखाई देती थी। उस समय सोने के कवच पहने हुए काल के दानव नल से जलते हुए वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। वो हाथ में परिध लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उन्होंने एक साथ मिलकर बड़े वेग से धावा कर दिया। देवता भी एक साथ संगठित होकर युद्ध कर रहे थे, तो वो भी दानवों को वेग को ना सह सके। उनके पैर उखड़ गए और भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओं को डरकर भागते देख वत्रासुर को प्रबल देखते हुए 1000 आंखों वाले इंद्र को बड़ी घबराहट हो गई। इंद्र की ऐसी अवस्था देखकर सनातन भगवान श्री हरि नारायण उनके भीतर अपने तेज का संचार करके उनके बल को बढ़ा दिया। इंद्र को श्री विष्णु जी के तेज से परिपूर्ण देख देवता और निर्मल अनंत कर्ण वाले ब्रह्म ऋषियों ने उनमें अपने अपने तेज का संचार किया। इस प्रकार भगवान विष्णु जी देवता और महाभाग महर्षियों जी के तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर इंद्र अत्यंत बलवान हो गए थे और देवराज इंद्र को सबल जान वत्रासुर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी विकट गर्जना से पृथ्वी, दिशाएं, अंतरिक्ष, धुलोक, आकाश सभी कांप उठे। वह भयंकर सिंहनाद सुनकर इंद्र को बड़ा संताप हुआ। उनके हृदय में भय समा गया। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ अपना महान वज्र अस्त्र तुरंत से ही उनके ऊपर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र का आघात पाकर वह महान असुर निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके पश्चात संपूर्ण देवता तुरंत आगे बढ़कर वत्रासुर के वध से संतप्त हुए और दैत्यों को मारने लगे। देवताओं की मार पड़ने पर वे महान असुर भय से पीड़ित हो वायु के समान वेग से वहां से भागकर समुद्र में जा छुपे। वहां एकत्रित होकर सब के सब तीनों लोकों का नाश करने के लिए आपस में सलाह करने लग गए, विचार करने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय बताए, तरह तरह की युक्तियां भी देखी और फिर अंततोगत्वा ये हुआ कि तपस्या से संपूर्ण लोक टिके हुए, इसलिए उसकी क्षय करने के लिए शीघ्रता की जय इस प्रकार से उनको आश्वासन देने लगे। पृथ्वी पर जो कोई भी तपस्वी धर्मज्ञ विद्यमान उनका तुरंत वध कर दिया जाए और उनके नष्ट हो जाने पर संपूर्ण जगत का स्वयं ही नाश हो जाएगा। और सबकी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए उपयुक्त प्रकार के संसार के विनाश का निश्चय कर बहुत प्रसन्न हुए। समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवन का विनाश आरंभ कर दिया। वे रात में कुपित होकर निकलते और पवित्र आश्रमों में, मंदिरों में जो भी मुनि मिलते उन्हें पकड़कर खा जाते। दुरात्माओं ने वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर 8008 ब्राह्मणों को भक्षण कर लिया। अब उस वन में जितने भी तपस्वी थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। महर्षि चवन्ने जी के पवित्र आश्रम पर जहाँ बहुत से द्विज और महर्षि निवास कर रहे थे उन्हें भी खा गए थे। फल मूल आहार समझकर 100 मुनियों को अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार रात में मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के भीतर घुस जाते। भारद्वाज जी के आश्रम पर जाकर उन दानवों ने वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों की हत्या कर डाली। इस तरह दिनों दिन बहुत से मुनियों का भक्षण कर दिया। मनुष्य को इन हत्यारों पर पता नहीं चल रहा था, जो भी इनको मार रहे थे, क्योंकि वो रात को निकलते खा जाते और दिन में समुद्र में घुस जाते। उस समय कालकेयों को भय से पीड़ित होकर सारा जगत धर्म कर्म और से सब छूट गया था
और स्वाध्याय बंद हो गया था, उपासना बंद हो गई, नाम जप बंद हो गया, कीर्तन बंद हो गया, यज्ञ बंद हो गया, यज्ञ के उत्सव समाप्त हो गए। मनुष्य की संख्या दिनों दिन क्षीण होने लगी। वह भयभीत होकर आत्मरक्षा के लिए 10 दिशाओं में दौड़ने लगे। कोई द्विज गुफाओं में छिप गए तो कोई दूसरे झरने की शरण ले ली। कितनों ने भय से व्याकुल होकर अपने प्राण स्वयं त्याग दिए। इस प्रकार यज्ञ उत्सवों से रहित होकर सारा जगत नष्ट होने लगा। तब इंद्र सभी संपूर्ण देवता एक साथ हरि नारायण जी के शरण में गए और उनकी स्तुति करके कहने लगे कि आप ही हमारे जन्मदाता, आप ही हमारे रक्षक, चर अचर संपूर्ण जगत की सृष्टि आपसे ही है। हे कमल नयन, पूर्व काल में ये भूमि नष्ट होकर रसातल में चली गई थी। उस समय आपने ही वाराह का रूप धारण करके संसार के हित के लिए इसका समुद्र से उद्धार किया था। आदित्य, हे हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी तो था, तो आपने नरसिंह रूप धारण करके उसका वध भी कर डाला था। इस प्रकार से उनकी अनेक अनेक प्रकार से स्तुति करते। हे देवेश्वर, हम आपसे लोक की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। संपूर्ण जगत जो कि आपकी रक्षा के अधीन है, आपको ही इनकी रक्षा करनी होगी, आपको ही आना होगा। तो हे पुरुषोत्तम, आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से लौकिक धर्म की रक्षा कीजिए। कर्म की जिनकी गणना नहीं हो सकती, हम लोग भयभीत हो रहे हैं। आप हमें हमारी गति के लिए हमारी रक्षा कीजिए। संपूर्ण लोकों की देवता इंद्र महान भय से रक्षा कीजिए। आपकी ही कृपा से हम सब लोग हैं, आपकी ही शरण में आए हैं। आपकी ही दया से मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओं का हव कवियों से तृप्ति होगी। इस प्रकार सभी लोग उनकी स्तुति करने लगे। संपूर्ण लोग एक दूसरे के आश्रित हैं, आपसे अनुग्रह करते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। पता नहीं से भगवान संसार के ऊपर बड़ा भारी भयंकर और भय आ चुका है। पता नहीं कौन रात्रि में जाकर ब्राह्मणों का वध कर डालता है और भक्षण कर लेता है। ब्राह्मणों का क्षय हो जाने पर समूची पृथ्वी का नाश हो जा रहा है। और आप ऐसी कृपा करें जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर लोगों का विनाश ना हो और उनकी रक्षा हो सके। तब हरि नारायण बोलते हैं, मुझे प्रजा के विनाश का सारा कारण भी मालूम है। मैं तुम्हें भी बताता हूँ, निश्चिंत होकर के सुनो। काल के नाम से विख्यात जो दानव का समुदाय है वह बड़ा ही निष्ठुर है। उन दानवों ने ही परस्पर मिलकर संपूर्ण जगत के कष्ट पहुंचाने का आरंभ कार्य कर दिया है। वह इंद्र के द्वारा वत्रासुर को मारा गया देख अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में घुस गए थे और अनेक प्रकार के ग्रहों से भरे हुए भयंकर समुद्र में रहकर वे जगत का विनाश करने के लिए रात में मुनियों को खा जाते हैं और फिर रात में बाहर सुबह में समुद्र में छुप जाते हैं। जब तक वे समुद्र के भीतर छुपे रहेंगे तब तक उनका नाश होना असंभव है। इसलिए तुम लोग समुद्र को सुखाने का कोई उपाय भी सोच लो। पुलस्त्य जी कहते हैं, भगवान विष्णु जी के वचन सुनकर सभी ब्रह्मा जी के पास में गए। वहां अगस्त्य आश्रम भी था, अगस्त्य जी का आश्रम था, तो सब लोग अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मित्रा वरुण के परम पुत्र तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषि जी को देखा। उनको महर्षि उनकी सेवा में लगे हुए थे बहुत सारे, और उनमें प्रमाद का लेस भी नहीं था। वे तपस्वी राशि के जान पड़ते थे। तो ऋषि लोग उनके अलौकिक कर्मों को चर्चा करते हुए उनकी स्तुति कर रहे हैं कि पूर्व काल में जब राजा नहुस के द्वारा लोगों को कष्ट पहुंच रहा था, तो इस समय आपने संसार के हित के लिए उन्हें इंद्र के पद से भ्रष्ट किया और इस प्रकार लोक का काटा दूर करके आप जगत के आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल सूर्य के ऊपर क्रोध करके बड़ा ऊंचा उठ रहा था, तो उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया था। तब से आज तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ पर्वत बढ़ता ही नहीं है। तब सारा जगत अंधकार से आच्छादित था। जब प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी तो उसने आपने ही उनकी रक्षा करी है, आपने ही हमारी रक्षा करी और इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। जब जब हम लोगों पर भय का आक्रमण हुआ है तब तब सदा ही आपने हमें शरण भी दी है। इसलिए आज भी हम आपकी याचना कर रहे हैं, आपसे वर मांगते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। तब भीष्म जी ने पूछा कि क्या कारण है जिससे विंध्य पर्वत सहसा क्रोध से मूर्छित होकर बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया था। अब पुलस्त्य जी कहते हैं, सूर्य प्रतिदिन उदय होता
और अस्त के समय स्वर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरु की परिक्रमा किया करता। एक दिन सूर्य को देखकर विंध्याचल ने उनसे कहा, भास्कर, जिस प्रकार आप प्रतिदिन मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार मेरी भी किया करो। तो मेरी भी परिक्रमा किया करो। यह सुनकर सूर्य ने गिरिराज विंध्या से कहा, सेल, मैं अपनी इच्छा से मेरु की परिक्रमा नहीं करता। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, उन विधाता ने ही मेरे लिए ये मार्ग नियत किया है। उनके ऐसा कहने पर विंध्याचल को सहसा क्रोध हो गया और वे सूर्य और चंद्रमा के मार्ग में रोकने के लिए बढ़कर बहुत ऊंचा हो गया। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जानकर बढ़ते हुए गिरिराज विंध्याचल को रोका, किंतु उनकी बात नहीं मानी। तब वह महर्षि अगस्त्य जी के पास जाकर बोले कि शैलराज विंध्य क्रोध के वशीभूत होकर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों का मार्ग रोक रहे हैं। उसका कोई निवारण नहीं कर पाता है, तो आप चल करके उनका निवारण कीजिए और बताइए कि उनको बोलें कि चंद्रमा और अपना सब लोग मेरु पर्वत झुक जाए, नतमस्तक हो जाए। पुलस्त्य जी कहते हैं, ठीक है, हम चलेंगे, बात करेंगे। और आप आगे की कथा नेक्स्ट पार्ट में होगी। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी, चर्चा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। क्या आप लोग भी माघ मास का स्नान कर रहे हैं? राधे राधे।